आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेक्शन है। और इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? संवाद होता है। इंटरेक्शन समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेशन को समझें। अगर आपको कम्युनिकेशन समझ नहीं आई या कम्युनिकेट करना नहीं आया तो आप इंटरेक्ट करना भी नहीं सीख सकते। इसीलिए कम्युनिकेशन की एक ऐसी डेफिनेशन आप तैयार करो ना जो यूनिवर्सल भी हो, जो आपको कभी भी ना भूले। कमिट दिस वेरी डेफिनेशन टू योर मेमोरी, ताकि आप ताउम्र ये याद रहे ये डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है? कम्युनिकेशन इट इज़ अ म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स। अब म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल एक्सचेंज है। म्यूचुअली मतलब परस्पर, अंडरस्टैंडेबल मीन्स समझने योग्य, एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान है। किस चीज़ का है? इमोशंस का, थॉट्स का, इन्फॉर्मेशन का। किसके बीच है? दो इंडिविजुअल के बीच है। नाउ सपोज दिस इज वन इंडिविजुअल एंड नाउ इट इज इंटरेक्टिंग विद द सेकेंड इंडिविजुअल। टू इंडिविजुअल्स। अब सबसे पहले क्या होता है? इसके पास क्या है? इमोशंस है, थॉट्स है या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले ये अपने थॉट्स को, इमोशंस को या फिर इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? इनकोड करेगा। ये इसको हम क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। और जो जिसके साथ ये शेयर करता है उसको बोलते हैं हम रिसीवर कहते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो सेंडर में होती है वो होती है इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इनकोडिंग होता है इंटरनल प्रोसेस होता है। जो आपके पास थॉट, इन्फॉर्मेशन, आइडिया है ना, उसको आपने ट्रांसमिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके पास थॉट था, कोई इमोशन था और आपने शेयर करना है, इसको सेंडर को भेजना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनकोड करना पड़ेगा, यानी किसी भाषा में, शब्द में या फिर हाव भाव में भी हो सकता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए आई हैव गॉट इमोशन ऑफ एंगर इनसाइड मी, और मैं इनको वो इमोशन दिखाना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, तो क्या होगा? या तो कहूँगा मैं इनको गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, या तो ऐसे बोलूँगा, या बोलूँगा राइट। तो सबसे पहले इमोशन अंदर था, फिर मैंने शब्द बोले गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, शब्द हो गए, या फिर तो ये एनकोडिंग कहते हैं इसको। अब मैसेज मैंने दिया, यानी मैंने मैसेज बना दिया इनके लिए। क्या बना दिया? मैसेज बना दिया। और चैनल क्या था? यस, चैनल मतलब माध्यम क्या था? अभी माध्यम क्या था? चैनल। मैसेज हो गया कि आप क्लासरूम से बाहर चले जाएं, और चैनल क्या हो गया? फेस टू फेस, राइट। अब कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट कर लिए आपने? सेंडर है, रिसीवर है, एनकोडिंग है, मैसेज है, चैनल है। अब जब रिसीवर उस मैसेज को सुनेगा तो सबसे पहले क्या करेगा वो? या क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा उसको, इसलिए डिकोडर, वो डिकोडिंग करेगा। और ये समझ जाएगा, जब इनको मेरा मैसेज समझ आया ना कि क्लासरूम से बाहर हो जाओ, तो ये क्या करेंगे? उठ के चले जाएंगे या फिर कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे ना, यानी मेरे को ये क्या देंगे? फीडबैक देंगे। मेरे को क्या देंगे? फीडबैक देंगे। और फीडबैक का मतलब होता है कि रिसीवर्स रिस्पॉन्स। गुड, क्या? रिसीवर्स रिस्पॉन्स हो गया। तो यह एक साइकिल चल पड़ी। अब इस डेफिनेशन से आपने इसको रिलेट करना है। सबसे पहले कैसे रिलेट किया? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी किसकी? इमोशन और थॉट की, बिटवीन टू पर्सन्स। हो गया ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा? यानी मैंने इनको कहा कि आप बाहर चले जाओ क्लासरूम से, ये शोर कर रहे हैं माना, तो मैंने इनको कह दिया क्लासरूम से बाहर चले जाओ। तो क्या क्या हो गया? यानी ये मैं हो गया और ये स्टूडेंट हो गए। तो आपसी क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो गया, यानी इमोशन हो गया। और फिर इन्होंने फीडबैक दे दी, इन्होंने कहा सॉरी सर, हो गया। तो इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन कैसे आई? कैसे? क्योंकि इनको मेरा मैसेज समझ आया, यानी अंडरस्टैंडेबल एक्सचेंज हो गया हमारे बीच। क्या हो गया? अंडरस्टैंडेबल
एक्सचेंज हो गया, क्या था, इमोशन ऑफ एंगर का, हुआ ना, साइकिल कंप्लीट हो गया। अब कम्युनिकेशन में कितने कंपोनेंट्स आए, कितने पार्ट्स आए कम्युनिकेशन में? सबसे पहले सेंडर्स, इनकोडिंग, फिर मैसेज, चैनल, रिसीविंग, डिकोडिंग, फीडबैक, और उसके बाद का जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नॉइस। नॉइस का मतलब होता है कि क्या ये मेरा मैसेज समझ पाए, जिसको हम बैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरियर भी बोलते हैं। अब आप देखो, ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। अब इंटरेक्शन की डेफिनेशन लर्न करो कि यहाँ था अंडरस्टैंडेबल, क्या था, अंडरस्टैंडेबल एक्सचेंज था, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्शनेबल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। अब कम्युनिकेशन में सिर्फ क्या था, अंडरस्टैंडेबल था, और इसमें एक्शनेबल था। देखो, इट इज अ म्यूचुअली एक्शनेबल एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स। यही चीजें हो रही है, लेकिन एक कम्युनिकेशन के बाद ये एक्शन बन जाता है। और ये कैसे बनता है, ये समझना है कि अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है, कहाँ से बनी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बताओ? नहीं, इनकोडिंग से और डिकोडिंग से। अगर मैं इनकोड मैसेज नहीं करता और ये डिकोड नहीं करते तो अंडरस्टैंडिंग होनी थी? नहीं होनी थी। अब जैसे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनी इनकोडिंग और डिकोडिंग से, वैसे जो एक्शनेबल चीज़ें बनती हैं वो कैसे बनती हैं? सबसे पहले समझना है कि एक्शनेबल का मतलब क्या होता है। एक्शनेबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल वैल्यू आ जाती है इसमें। क्या आती है? प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्या आती है? सोशल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हमें कनेक्शन चाहिए। कौन सा चाहिए? सोशल भी चाहिए और स्पिरिचुअल भी चाहिए। स्पिरिचुअल का मतलब होता है सेल्फ, कि मेरे ऊपर इसका बदलाव आया कि नहीं। एक बार तो उन्होंने सुन लिया है मैसेज, क्या फ्यूचर के लिए भी सीखे कि नहीं सीखे? ऑलराइट। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है कि उसमें कौन सी चीज़ें जुड़ जाती है? वैल्यू ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन की जुड़ जाती है। अर्थात इसका मतलब होता है कि सोशल चेंज भी होता है, यानी ये बदलेंगे बात के लिए, इनमें व्यवहार बदल जाएगा। और क्या होता है? सेल्फ ग्रोथ भी होगी। सेल्फ ग्रोथ तो हो ही गई, सोशल चेंज कैसे हो गया? दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आई बात समझ? कम्युनिकेशन के कंपोनेंट थोड़ी सी बताता हूँ कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले क्या था? सेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, यस, एनकोडिंग। थर्ड, यस, मैसेज। फोर्थ, चैनल। फिफ्थ, रिसीवर। सिक्स्थ, यस, डिकोडिंग। सेवेंथ, फीडबैक। और लास्ट, नॉइस। ये नॉइस क्या चीज़ होती है, एक एक करके समझना है। सेंडर मतलब, सेंडर मीन्स very important component of communication. Sender means a person who takes initiative to interact. Sender means a person who initiates the interaction by having a thought, information and emotion he wishes to share. He or she wishes to share. This is sender. And encoding is internal process taking place inside the sender. It is the internal process of converting his thoughts or emotions into transmittable form of words or gestures, postures. Encoding जो होती है, मैसेज क्या हुआ? मैसेज में भी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कैसे होता है? शाबाश, वर्बल हो सकता है और क्या हो सकता है? नॉन वर्बल भी हो सकता है। नॉन वर्बल में क्या होता है? नॉन वर्बल में होता है टोन ऑफ वॉइस। क्या होती है? टोन ऑफ वॉइस हो गई, जेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया। वर्बल में आ गया वर्ड्स वगैरह आ गए, जो मैसेज है आपका। फिर चैनल क्या होता है?
चैनल में या तो होता है फेस टू फेस, क्या होता है, फेस टू फेस होगा, या फिर ईमेल हो गई, या फिर ईमेल हो गई, या फिर ईमेल हो गई, या फिर फ़ोन कॉल हो गई, सोशल मीडिया हो गया, फ़ोन कॉल हो गई, ये आपका। और फिर रिसीवर हो गया जो रिसीव करता है, डिकोडिंग मतलब जो समझने के लिए अंडरस्टैंड करता है, फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स क्या होगा, रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या होगा, और फिर नॉइस का मतलब क्या होता है। ये नॉइस समझना है कि देखो बैरियर, नॉइस को क्या बोलते हैं हम, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइस अगर होगी तो कभी भी कम्युनिकेशन नहीं आ सकती है। बैरियर में एक तो होता है फिजिकल, मान लीजिए आप कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, लेकिन उसकी ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो क्या मैसेज आप तक आएगा, कभी नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा मैसेज। वीडियो क्वालिटी सही तो ख़त्म हो जाएगा। पहला हो गया फिजिकल बैरियर हो गया। दूसरा कौन सा होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर ये लड़का स्ट्रेस में है और मैं इनको कुछ समझा रहा हूँ तो ये समझेंगे नहीं, समझेंगे, स्ट्रेस में कहाँ समझेगा, ये कुछ और ही सोच रहा होगा। दूसरा है कि इनकी जो है प्री कंसीव्ड नोशन होंगे। मान लीजिए मैं इनसे कोई बात शेयर कर रहा हूँ और ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर को इतना सुनते और उनकी बातों को आंखें बंद करके मानते, तो क्या ये मेरी मैसेज को सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। दूसरा क्या बैरियर होता है, प्री कंसीव्ड नोशन। नोशन मतलब विचार वगैरह जो पहले से ही, उसको प्रेजुडिस भी बोलते हैं, कि प्रेजुडिस भी होता है कई बार। सोशल स्टीरियोटाइप होता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है अनरीजनेबल ओपिनियन अबाउट समथिंग विदाउट एनी फैक्ट्स, ट्रूथ, ये भी हो गया। और ज़्यादा मैं बैरियर नहीं बताऊंगा, सिमेंटिक बैरियर बताऊंगा। एक सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है। लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है कि अगर मैं अपनी किसी ऐसी भाषा में कहूँ, एतुदियाँ कोमतालेबू, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूँ तो आप अरे क्या बोल रहे हैं सर, ये फ्रेंच हमें, आपको तो समझ नहीं आती, मेरे को आती है। तो मैसेज भी कौन सी भाषा में होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो ये बैरियर अगर हुए तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। आपने कितने बैरियर्स किए, 1, 2 and 3 मेन। सो दिस इज इट। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जो आप हर रोज़ वीडियो देखते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उस पर कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्शन होती है, वो कौन सी होती है, कम्युनिकेशन होती है। क्यों वो कम्युनिकेशन होती है, कि उसमें शायद ही कोई वैल्यू जो है क्रिएशन नहीं होती है, वैल्यूज क्रिएशन उसमें कम ही होती है। क्यों, क्योंकि हम क्या बन जाते हैं, हम पैसिव कंज्यूमर बन जाते हैं, कि नहीं बनते। ये जो कम्युनिकेशन है, ये पूरी इंडस्ट्री इसमें पूरी दुनिया में चल रही है, जैसे ये सोशल मीडिया की इंडस्ट्री चल रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेटिव प्रोसेस है। कौन सा है, कम्युनिकेटिव प्रोसेस चल रहा होता है। ये इसकी सिर्फ ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज हो रही है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है हो रही हो, लेकिन उस हद तक नहीं हो रही है जिसमें इंटरेक्शन हो, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। कम्युनिकेटिव होता है, ये क्या होता है, ये होता है इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्टिव होता है। कम्युनिकेटिव हो गया, ट्रांजैक्शन हो गई है, ट्रांसफरेंस ऑफ डाटा होता है, और ये क्या हो गया, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। और ये कॉग्निटिव भी आपको इसको बोल सकते हैं, कॉग्निटिव, ये कॉग्निटिव होता है। और ये क्या होता है, ये होता है क्रिएटिव होता है, या ये मेटा कॉग्निटिव भी बोल सकते हैं आप इसको, मेटा कॉग्निटिव। ये शब्द आपने ज़रूर समझना है। देखो आप लैंग्वेज में मास्टर कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन का मतलब होता है कि जो हमारी समझ है दुनिया के प्रति, क्या है, समझ है, उसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं। और मेटा कॉग्निटिव होता है कि समझ को भी समझना है, समझ को भी, ये साइकोलॉजी की बात है, समझ को भी समझना है। अब देखो आप समझ को भी, क्या आप कैसे समझ सकते हैं, समझ को भी समझना है।
अब इसकी बदौलत ही पूरी इंडस्ट्री चल रही है समझ की, और ठीक भी है, सही गलत कुछ भी नहीं है। आपने अगर कम्युनिकेट करना है तो पहले आपने जज नहीं करना है चीज़ों को, जैसा हो रहा है ठीक है, समझना है। समझ की बदौलत ही तो सारी चीज़ें। क्यों आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, क्यों आप पॉडकास्ट देखते हैं, बताओ? ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े चीज़ों को लेकर। ठीक भी है, लेकिन क्या सचमुच वो इंटरेक्टिव बन पाती है, इंटरेक्शन हो पाती है, वो सोचने वाली बात है। अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो कॉग्निटिव, हाँ, समझ तक ही। कॉग्निशन का मतलब होता है, कॉग्निशन क्या होती है? कॉग्निशन का मतलब होता है कि हमारी समझ क्या है, और इस कॉग्निशन में कौन सी चीज़ें जुड़ी होती है। सबसे पहले क्या होता है, कॉग्निशन में सबसे पहले हमारी अटेंशन जुड़ी होती है। ध्यान तो चाहिए आपको कि नहीं चाहिए जब आपने कम्युनिकेशन करनी है ना। फिर आपकी मेमोरी भी इन्वॉल्व होती है। मेमोरी बोले तो और सेंसेस भी होती है। अब बताओ, कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी सेंसेस भी होती है, आपकी आंखें देख रही है, कान सुन रहे होते हैं, आपने मेमोरी भी याद रखनी कि क्या क्या चीज़ें हो रही, और फिर अटेंशन, ध्यान भी होता है। ये कॉग्निशन में चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब ये मेटा कॉग्निशन बनता है ना, ये साइकोलॉजी की बात है। किसकी? साइकोलॉजी की बातें हैं, साइकोलॉजी की ये सारी बातें। लेकिन जब आप ये मेटा कॉग्निशन बन जाता है तो मेटा कॉग्निशन को स्पिरिचुअलिटी में आप क्या कह सकते हैं? मेटा कॉग्निशन को स्पिरिचुअलिटी में आप क्या कह सकते हैं? ध्यान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ध्यान कह सकते हैं। इसीलिए जब आप बातों की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो क्या बनती हो? इंटरेक्शन बनती है। यानी फिर यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हो रही है। ध्यान दिया जाता है, लेकिन वो अटेंशन होती है। ध्यान इतना गहरा नहीं होता है जिसमें क्या हो, विटनेसिंग माइंड हो। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि जिसमें विटनेसिंग माइंड हो, जिसमें तटस्थता हो, जिसमें थोड़ा सा ईगो इन्वॉल्व ना हो। यहाँ दिया जाता है ध्यान, ये सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ईगो इन्वॉल्व होता है, आईनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं कॉग्निशन में आती हैं। और ध्यान किसके बराबर होता है? मेटा कॉग्निशन के बराबर। किसके बराबर होता है? मेटा कॉग्निशन के बराबर ध्यान होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी सिर्फ कम्युनिकेशन है और कॉग्निशन है तो हमारा क्या होगा? ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांजैक्शन हो रही है। सिर्फ हम समझ का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसा हम अक्सर कहते हैं, सब कुछ जायज़ है आज व्यापार में, समझ भी बिकने लगी है बाजार में। ताक लगा कर बैठे हैं समझ के सौदागर खरीदारों के इंतज़ार में। नहीं समझ वस्तु मोल भाव की, नहीं समझ कोई वस्तु मोल भाव की, बात है सत्यन यह मूल स्वभाव की। तो अगर समझ विकसित करनी है तो किसकी बात है? वो मूल स्वभाव की बात है, अर्थात मूल्य की बात है, वो इंटरेक्शन की बात है, अर्थात वो किसकी बात है? संवाद की बात है। संवाद होना चाहिए, संचार तक ही सीमित नहीं रहना है हमने। और जबकि हम सोशल मीडिया में किस तक सीमित हो गए? संचार तक सीमित हो गए। तो हमें ठीक है, हम भी तो समझ के सौदागरी एक तरह से। ठीक है, हमारा कॉज सोशल है, कंटेंट क्रिएट कर रहे, बच्चों को समझ आया, थोड़े लोअर लेवल पे हैं। आशा करता हूँ कि जब बड़ा लेवल होगा तो वो एक व्यापार की ओर ना जाए, संचार की ओर ना जाए। क्योंकि जो दुनिया है ना, संसार है, ये तो व्यापार से ही चलेगा कि नहीं चलेगा? व्यापार, व्यवहार, संसार, संचार। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो वही संचार क्या बन जाता है? फिर संवाद बनना शुरू हो जाता है। और संवाद बनना चाहिए। और उसमें संवाद कब बनता है? जब कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? सोशल कनेक्शन की आती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ की आती है, यानी सेल्फ ग्रोथ की आती है, सोशल चेंज की वैल्यूज आती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन है तो सीधा सीधा क्या होगा? कॉग्निशन इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन मतलब आदान प्रदान है। और जबकि हमारे में क्या होनी चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आप बताओ। हाँ जी बताओ, हिंदी में क्या मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन का? रूपांतरण होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मैंने क्या कहा था इनको? क्लासरूम से बाहर चले जाइए, आप शोर कर रहे हैं। अभी इन्होंने मेरी बातों को सुन लिया, लेकिन इनमें क्या सचमुच रूपांतरण हुआ, बदलाव हुआ कि दूसरी बार क्लासरूम में इस तरह की छेड़खानी नहीं करेंगे?
क्लासरूम में आराम से बैठेंगे, यूँ नहीं फेंकेंगे चीज़ों को जैसे अभी फेंक रहे थे। क्या ये इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? तो ये संवाद से ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं, और जबकि यहाँ क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। इसीलिए कॉग्निशन का मतलब है अटेंशन, मेमोरी एंड सेंसेस। और जब ध्यान आता है तो ध्यान में ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है, लेकिन मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है कि समझ को भी समझना पड़ता है। ये साइकोलॉजी कहती है कि समझ को भी समझना पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि समझ को भी समझो, मतलब उसको साक्षी भाव से देखो, मतलब उसको विटनेसिंग माइंड से देखो, मतलब उसको तटस्थ भाव से देखो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपके पास संवाद आता है।